रहे हैं, अभी भी तो वही सरकार में है, तो काहे नहीं दे रहे हैं जब वो दिए हैं तो। मैं तो एक नीतीश कुमार को मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी टीम जो है या कोई भी विभाग जो है अगर घूस रिश्वत लेती है तो उस पर निगरानी विभाग टीम जो है उस पर क्या कहिएगा भैया? हम तो कहेंगे कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बिहार में बदलाव जरूरी है, इसलिए क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बैठे हुए हैं गद्दी पे। उनको ऐसे लग रहा है कि उनको मिल गया है एकदम पूरा, जब तक जिएंगे उन्हीं के पास रहेगा। ऐसे हम लोग नहीं चाहते, हम लोग सरकार चाहते हैं। हम लोग आरजेडी का सरकार चाहते हैं, क्योंकि युवा के लिए आरजेडी कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा खान अच्छा जी। तो आरजेडी को सपोर्ट कीजिएगा तो यहाँ सिकटा में किनको वोट कीजिएगा? सिकटा में जब जो भी प्रत्याशी आरजेडी से आएगा हम लोग को सरकार चेंज करना है, इसलिए हम उसी को वोट करेंगे। अच्छा तो कह रहे हैं आपके गांव में विकास नहीं हुआ तो फिर उनको क्यों किस लिए वोट कीजिएगा? देखिए वो सरकार में नहीं थे, इस चीज को हम मानते हैं कि विकास वो बहुत कम किए हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं थे, जिसके वजह से वो विकास बहुत कम कर पाए। क्षेत्र बहुत लंबा है, क्षेत्र छोटा नहीं है। अब कहीं वो विकास अच्छा किए हैं, कहीं पे थोड़ा कम किए हैं। हमारे क्या देखिए तो विकास उनका ना का बराबर है, इसलिए लोग यहाँ पे नाखुश हैं। लेकिन हम लोग विकास हुआ है चाहे नहीं हुआ, हम लोग को बदलाव जरूरी है, हम लोग बदलाव करेंगे। तो जन सुराज के प्रति क्या ये है आपका रुख? जन सुराज का प्रशांत किशोर बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। बिहार का वो वही मुद्दा उठा रहे हैं जो जरूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अभी उनका जो बोल वाला है वो बहुत कम है। हमारे क्षेत्र से वो नहीं जीतेंगे हमारे अनुमान से, इसलिए हम उनके अगर वोट भी देते हैं तो हमारा वोट बेकार जाएगा। बोलिए चाचा, क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे हैं जो बोला है, बात सही है। तो बोलिए लोग, क्या है युवा लोग का सरकार बनाने में सबसे बड़ी भागीदारी रहती है। हर साल सरकार बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार के लिए कोई सरकार आज तक काम नहीं किया है। अभी तक कोई सरकार काम नहीं किया है, लेकिन पिछली बार जब भी आरजेडी का सरकार रहा है 17 मंथ के लिए, उसमें 4 लाख नौकरी दिया है। हम लोग युवाओं का यही है, बेरोजगारी दूर करना है और सरकार बदलना है, और आरजेडी के सरकार ही हम लोग बनाएंगे। आरजेडी की सरकार बनाइएगा? हाँ। क्यों बनाइएगा आरजेडी का सरकार? आरजेडी के सरकार बनाने से क्यों बनाइएगा? बेरोजगारी को दूर करेंगे। बेरोजगारी हम लोग हैं, हम लोग को जो है बेरोजगारी, हम लोग को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद खान। इरशाद खान। तो एक तरह से लोगों का कहना है कि जैसे मतलब 90 का दशक था लालू यादव का, वैसा ही राज आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है। तो जंगल राज की बात, जंगल राज आ जाएगा तो अभी कौन मंगल राज वो है? मंगल राज था जो आदिवासियों को, दलितों को आजादी था, वो जंगल राज नहीं था। जंगल राज नहीं था? नहीं, लोगों का कहना है कि जंगल राज ही था। उनके लिए जंगल राज था, मेरे लिए नहीं था जंगल राज। यादव एक ऐसा नेता है कि जंगल में से निकाल के रोड पे लाए, और उन्हीं को लोग कहते हैं कि जंगल राज था। तो कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है। हर घर से नौकरी देने का बात कर रहे हैं, जिन घरों में नौकरी नहीं है हर घरों से नौकरी देने का बात कर रहे हैं। दे पाएंगे उतना तेजस्वी यादव? सरकार आएगा तो एकदम देंगे। जब वादा कर रहे हैं तो काहे नहीं देंगे? 17 महीना में दिए तो काहे नहीं देंगे? 5 साल में जब रहेंगे तो एकदम देंगे। 17 महीना तो उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री थे ना, तो 17 महीना में जब 4 लाख नौकरी दिए, तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सरकार में आएंगे तो कितना देंगे? इसी से नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने दिया। नीतीश कुमार का आता है इसी तरह। काहे नहीं दे रहे हैं, अभी भी तो वही सरकार में है, तो काहे नहीं दे रहे हैं जब वो दिए हैं तो। मैं तो एक नीतीश कुमार को मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी टीम जो है या कोई भी विभाग जो है अगर घूस रिश्वत लेती है तो उस पर निगरानी विभाग टीम जो है उस पर फोकस करती है, उसको पकड़ती है। लेकिन ये जो खुलेआम 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं की बटा है, ये क्या वोट की नीलामी नहीं हुई है? ये तरपार की ये वोट खरीदी गई है। और भाई अपना वोट बैंक वो तो कह रहे हैं कि सीडीआई कोई बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। क्या 15 साल सत्ता में तो उस समय बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था। कौन सा बिजनेस कर लोगे ये बताओ हमको, तू ही बता। 10,000 में कितना कौन सा बिजनेस कर लोगे? 2 लाख 10,000 में एक दुकानदारी का काम नहीं होगा। तब समझ आया कि महिलाओं को 10,000 रुपया दे। इस दुकान में तेल साबुन रखने का पैसा नहीं है। ये बात 20 साल से सत्ता में थे, आज याद आया है महिलाओं को रोजगार देने के लिए? हैं सोए हुए थे उस समय। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि हम तो करते आ रहे हैं
15-20 साल से, अब अभी भी और आगे भी करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, वो कुछ भी कहे, उनको बदलना है तो बदलना है। यहाँ का मेन प्लान जो है, यहाँ बिहार से रुके, एजुकेशन पे चर्चा हो, अस्पताल पर चर्चा हो, दवाई कमाई पे बात हो और बेरोजगारी पर बात हो। फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना पाएगी राजद की सरकार? बिल्कुल बना पाएगी, कहा नहीं बनाएगी? तभी ना रुकेगा। बिल्कुल बनाएगी। हाँ। वो 17 महीने सरकार में रहे, टीचर सब देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से दुरुस्त हुआ है। ये जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो है अभी ठीक ठाक उन्हीं के बदौलत चल रहा है। सिकटा प्रखंड से भी हजारों लोग पलायन करते हैं, सिकटा में एक भी फैक्ट्री नहीं है। सिकटा से एक नहीं, मैं पूरे बिहार के बात बोल रहा हूँ। ये 38 जिला है ना, लगभग प्रतिदिन 28 से 29 लाख रोज पलायन होता है। इस चीज़ को बंद करना है और हम लोग को परिवर्तन करना है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जाति या न धर्म, किसी पे हम लोग वोट नहीं देंगे। जो कैंडिडेट शिक्षा पे बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज बैठा हुआ है, MPG होल्डर। तो जाति पे वोट नहीं करना है, नहीं। पार्टी पे भी वोट नहीं करना पार्टी पे है, वोट किसी नहीं पार्टी से आप नहीं है? नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं है। RJD को वोट देना है। RJD को वोट देना है। तो देखिए, और लोगों से पूछने का काम करेंगे। क्या कहिएगा? लो, यहाँ बहुत लोग हैं, बोलिए लो।